हिमालय के पास बसा हुआ कश्मीर अपनी खूबसूरती के लिए फेमस है। यह जगह अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है। झीलें, बर्फीले पहाड़ और हरी भरी वैलीज इसे धरती का स्वर्ग बनाते हैं। यहाँ की वादियां और झीलें पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन यह खूबसूरत जगह कई सालों से झगड़े का रीजन भी रही है। यहाँ की शांति को कई बार हिंसा और संघर्ष ने भंग किया है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों कश्मीर पर अपना हक जताते हैं। दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर कई बार तनाव बढ़ा है। यह लड़ाई 1945 में इंडिया की आजादी के टाइम से ही चल रही है। उस समय से ही कश्मीर विवाद का केंद्र बना हुआ है। तब से लेकर आज तक कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। दोनों देशों के बीच कई बार युद्ध भी हो चुके हैं। इस लड़ाई ने दोनों देशों के बीच जंग तो करवाई ही है, साथ ही लाखों लोगों की जिंदगी पर भी बहुत बुरा असर डाला है। यहाँ के लोग लगातार संघर्ष और हिंसा का सामना कर रहे हैं। कश्मीर का मामला सिर्फ पॉलिटिक्स का नहीं है। यह एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है जो कई पहलुओं से जुड़ा हुआ है। ये एक इंसानी ट्रेजेडी भी है। यहाँ के लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं और कई परिवार बिखर गए हैं। इस लड़ाई में बहुत सारे लोग मारे गए हैं और लाखों बेघर हो गए हैं। यहाँ की जनता को बहुत कष्ट सहना पड़ा है। कश्मीर के लोग सालों से वायलेंस और परेशानी झेल रहे हैं। उनकी जिंदगी में शांति और स्थिरता की कमी है। ये वीडियो कश्मीर के झगड़े की स्टोरी, दोनों देशों के दावों और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर बात करेगा। हम इस मुद्दे के विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे और इसके संभावित समाधान पर चर्चा करेंगे। 1946 में इंडिया आजाद हुआ। यह एक ऐतिहासिक पल था जिसने पूरे देश को एक नई दिशा दी। साथ ही अंग्रेजों ने इंडिया और पाकिस्तान में देश का बंटवारा कर दिया। इस बंटवारे ने लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया और एक नई राजनीतिक स्थिति को जन्म दिया। बंटवारे के टाइम राजा महाराजाओं को यह चुनने का हक था कि वो इंडिया या पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं या अलग रहना चाहते हैं। इस निर्णय ने कई रियासतों के भविष्य को निर्धारित किया। कश्मीर की कहानी यहीं से कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। कश्मीर की भौगोलिक और सांस्कृतिक स्थिति ने इसे एक जटिल मुद्दा बना दिया। कश्मीर में ज्यादातर मुस्लिम लोग रहते थे, लेकिन वहां के राजा महाराजा हरि सिंह हिंदू थे। यह धार्मिक भिन्नता भी एक महत्वपूर्ण कारण थी। महाराजा हरि सिंह पहले तो अलग रहना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान के हमले के बाद उन्होंने इंडिया के साथ मिलने का फैसला किया। यह निर्णय कश्मीर के भविष्य के लिए निर्णायक साबित हुआ। इंडिया और पाकिस्तान के बीच पहली लड़ाई 1943 में ही शुरू हो गई, जब पाकिस्तानी कबायलियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। इस लड़ाई ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। महाराजा ने इंडिया से मदद मांगी और इंडिया के आने के बाद लड़ाई रुकी। भारतीय सेना के हस्तक्षेप ने कश्मीर को विभाजन से बचाया। इस लड़ाई के बाद कश्मीर दो हिस्सों में बंट गया, एक हिस्सा इंडिया के पास और दूसरा पाकिस्तान के पास। यह विभाजन कश्मीर के लोगों के लिए एक नई वास्तविकता बन गई। यह बंटवारा आज तक है और इसे LOC लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। LOC ने कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया है, जो आज भी विवादित सीमा है। अब तक कश्मीर, इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन का एक मेन रीजन बना हुआ है। यह विवाद आज भी दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती है। 1947 के बाद से इंडिया और पाकिस्तान के बीच 3 और जंग हो चुकी है, 1905, 1970 और 1997 में। इन सब जंगों में कश्मीर एक इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा है। 1961 और 1971 की जंग सीधे कश्मीर के लिए हुई थी, जबकि 1999 का कारगिल वॉर LOC के पास हुआ था। इन जंगों के अलावा इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर कई बार टेंशन बढ़ गया है। LOC पर अक्सर फायरिंग होती रहती है, जिसमें दोनों देशों के सोल्जर्स और आम लोग मारे जाते हैं। कश्मीर में टेररिज्म भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। 1980 के दशक से पाकिस्तान से चलने वाले टेररिस्ट ग्रुप्स कश्मीर में एक्टिव हैं। ये ग्रुप्स इंडियन आर्मी पर हमला करते हैं और आम लोगों को टारगेट बनाते हैं। हिंसा और परेशानी ने कश्मीर की इकोनॉमी और समाज को बहुत नुकसान पहुंचाया है। टूरिज्म, जो कभी कश्मीर की कमाई का मेन सोर्स था, अब लगभग खत्म हो चुका है। दो देश, दो नजरिए, कश्मीर पर अलग अलग विचार। कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र जो दशकों से विवाद का केंद्र बना हुआ है।
इंडिया और पाकिस्तान दोनों कश्मीर पर अपना हक जताते हैं और दोनों के अपने अपने रीजंस हैं। ये विवाद 1947 में भारत के विभाजन के समय से चला आ रहा है। इंडिया कहता है कि महाराजा हरि सिंह ने अपनी मर्जी से इंडिया में मिलने के पेपर्स पर साइन किए थे और ये बिल्कुल लीगल था। ये एक ऐतिहासिक और कानूनी दस्तावेज है। इंडिया ये भी कहता है कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। भारतीय संविधान में भी कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। पाकिस्तान का कहना है कि कश्मीर में ज्यादातर मुस्लिम रहते हैं, इसलिए ये पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए था। उनका मानना है कि धार्मिक आधार पर कश्मीर पाकिस्तान के साथ होना चाहिए। पाकिस्तान ये भी कहता है कि इंडिया ने कश्मीर के लोगों के साथ गलत किया है और उन्हें अपना फैसला लेने का हक नहीं दिया। उनका दावा है कि कश्मीरियों की आवाज को दबाया गया है। यूएन ने भी कश्मीर मामले में दखल दिया है और वहां लोगों से रायशुमारी कराने की बात कही है। संयुक्त राष्ट्र ने कई बार इस मुद्दे पर चर्चा की है, लेकिन ये रायशुमारी अभी तक नहीं हो पाई है। कश्मीर के लोग आज भी अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता में जी रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर कई बार बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। दोनों देशों के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है। दोनों देशों के बीच इतना भरोसा नहीं है कि कोई समझौता हो पाए। सीमा पर तनाव और संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। कश्मीर में एक नया मोड़। कुछ सालों में कश्मीर में कई बड़े चेंजेस हुए हैं, जिनका असर इसके फ्यूचर पर पड़ा है। आर्टिकल 370 हटाना और जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करना इनमें से एक इंपॉर्टेंट कदम था। इस कदम से इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन तो बढ़ा ही, पूरी दुनिया का ध्यान भी इस तरफ गया। मुश्किलें और उम्मीदें। कश्मीर के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना आसान नहीं है। सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स और पॉलिटिक्स की स्टेबिलिटी जैसे इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन इसके साथ ही कश्मीर में पीस और तरक्की की उम्मीद भी है। अगर दोनों देश बातचीत और मिलकर काम करने के रास्ते पर चलें, तो कश्मीर के लोगों का फ्यूचर अच्छा हो सकता है। फ्यूचर की दुआ। कश्मीर का मामला कॉम्प्लिकेटेड और सेंसिटिव है, लेकिन उम्मीद की किरण हमेशा रहती है। दोनों देशों के लिए जरूरी है कि वो अपने झगड़े बातचीत और समझदारी से सुलझाएं। कश्मीर में हमेशा के लिए पीस और डेवलपमेंट के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। आने वाले टाइम में हम दुआ करते हैं कि कश्मीर के लोग पीस, तरक्की और खुशी देखें।